एक बड़ी सुंदर कथा आती है हरेराम व्यास जी की। ध्यान से सुनना, जीवन में भक्ति कितनी जरूरी है। हरेराम व्यास जी का जन्म ओरछा में हुआ था। ये व्यास नहीं थे, पर जब ये काशी गए, इन्होंने शिक्षा अध्ययन किया तो ये बड़े विद्वान संत बन गए। और मां सरस्वती ने साक्षात दर्शन देकर के इनको वचन दिया, इनको वरदान दिया कि भगवान शिव के अलावा तुम्हें ज्ञान में कोई नहीं हरा सकता। तो काशी के विद्वानों ने जब देखा कि इतना ज्ञान तो भगवान वेदव्यास जी को था और उसके बाद आपको ही है संपूर्ण ज्ञान, तो उनको व्यास उपाधि दे दी। तो उनका पूरा नाम हो गया हरेराम व्यास जी। बड़े विद्वान थे। उस समय में 51 राजा उनके शिष्य थे। अब राजाओं का तो काम होता है युद्ध करना, विजय प्राप्त करना, भ्रमण करना, शिकार करना। राजाओं ने एक दिन जब ये सुना कि हमारे गुरु सबसे ज्यादा ज्ञानी है विश्व में, तो राजाओं ने कहा कि गुरुजी काम करिए ना, आप भी पूरे विश्व का भ्रमण करिए और हर जगह हर राज्य में जा जा करके शास्त्रार्थ करिए और सब पे विजय पा करके आप विश्व विजेता बन जाइए। हरेराम जी को बात अच्छी लगी। हाँ, बात तो सही है कि मेरे पास ज्ञान है तो मैं विश्व विजेता बन जाता हूँ, सबके साथ शास्त्रार्थ कर लेता हूँ। पर फिर विचार किया कि पूरे विश्व का भ्रमण करूंगा तो समय बहुत लग जाएगा, क्या करूं? मन में विचार आया कि मैं सबसे पहले काशी में शास्त्रार्थ करता हूं। दुनिया भर के सबसे ज्यादा विद्वान कहाँ रहते हैं? काशी में। हरेराम जी ने सोचा अगर मैं काशी में विजय प्राप्त कर ली मैंने, तो मैं सारे विश्व में विजय प्राप्त कर पाऊंगा। जिसने काशी को जीत लिया ज्ञान के दृष्टि से, वो दुनिया का सबसे बड़ा विश्व विजेता है। तो हरेराम व्यास जी ने कहा कि हम काशी जाएंगे और काशी में हम शास्त्रार्थ करेंगे, तैयारी की जाए। तो उनके जो शिष्य थे राजा, उन्होंने बैलगाड़ी मंगवाए और बैलगाड़ी में अपने गुरुजी के वेद शास्त्र पुराण इत्यादि रख दिए और गुरुजी को काशी के लिए रवाना कर दिए। काशी में सूचना दी गई कि हरेराम व्यास जी आ रहे हैं शास्त्रार्थ करने, कल शास्त्रार्थ होगा, तो सब बढ़िया तैयारी में रहे। काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने जब सुना तो वो परेशान हो गए कि हरेराम जी आ रहे हैं, हमें हरा करके जाएंगे। तो सारे विद्वान इकट्ठे होकर के काशी के जो भगवान है विश्वनाथ जी, उनके मंदिर में गए और जाकर के कहा कि प्रभु, हमने सुना है आपकी जो 7 पुरियां है ना, उसमें ये काशीपुरी आपकी नाक है। हरेराम व्यास जी आ रहे हैं, अगर उन्होंने शास्त्रार्थ में हमें हरा दिया तो देखिए हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आपकी नाक कट जाएगी। अब ये देखना आपको है कि आप कैसे व्यवस्था जमाए। ऐसा कुछ करिए, या तो शास्त्रार्थ नहीं हो, शास्त्रार्थ हो तो हम हारे नहीं, हम हारेंगे तो आपकी बदनामी होगी कि काशी के विद्वान हार गए। कह करके विद्वान तो चले गए। अब जैसे ही शाम होने लगी तो काशी के बाहर ही हरेराम व्यास जी ने कहा कि शाम हो गई है, एक काम करो, यही रात्रि विश्राम कर लेते हैं। काशी के बाहर ही एक कुटिया बना ली, झोपड़ी छोटी सी, जहां उनका विश्राम स्थान बनाया और सब भक्त जो साथ में आए थे वो सत्संग करने लगे उनके साथ बैठ के। देखा कि एक बूढ़ा आदमी आ रहा है, एक धोती पहने हैं, चंदन लगाए हैं माथे पर, गले में रुद्राक्ष की माला है, मुख पर बड़ा तेज है, एक हाथ में लाठी है, काफी वृद्ध अवस्था है। आए और आकर के हरेराम व्यास जी को प्रणाम करने लगे। तो व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, आप तो मुझसे बड़े हैं, आप प्रणाम नहीं करिए। व्यास जी ने उनको प्रणाम किया और आसन पर बिठा दिया। कहा आप कहाँ से आए हो? तो कहा कि मैं काशी का ही रहने वाला हूँ। मैंने सुना है आप बहुत बड़े विद्वान हैं हरेराम जी, आपके पास हर एक समस्या का समाधान है, आपके पास हर एक प्रश्न का उत्तर है, आप बड़े पढ़े लिखे हैं। तो हरेराम जी ने कहा कि हाँ जी, आपके मन में जो भी सवाल होगा मैं उसका जवाब दूंगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा देखिए, मुझे जीवन भर एक बात का बड़ा पछतावा लगा रहा। क्या? बोले मैंने सब कुछ किया पर मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं, और अनपढ़ हूं इसीलिए मैंने कभी वेद अध्ययन नहीं किए। वेद अध्ययन नहीं किए तो मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिले।
और कई सारे प्रश्न मेरे मन में भरे हैं, क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे? तो व्यास जी ने कहा कि आप आदेश करिए, क्या प्रश्न है आपके? फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, देखिए मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, एक तक भी नहीं पढ़ा हूं। हरे राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप प्रश्न करिए, क्या प्रश्न है आपका? बैठे रहे और फिर पहला प्रश्न उन वृद्ध व्यक्ति ने किया, आप तो विद्वान हैं, आप तो सब जानते हैं, ये बताइए विद्या क्या है? हरे राम जी ने कहा कि जो सत्य और असत्य की पहचान करा दे वो विद्या है। अच्छा, विद्या का फल क्या है? विद्या का फल है विवेक। अच्छा, विवेक का काम क्या है? विवेक क्या करता है? तो हरे राम व्यास जी ने कहा कि विवेक वो है जो असत्य को छोड़ करके सत्य को पकड़ ले। अच्छा, तो व्यास जी ये बताइए कि फिर सत्य क्या है और असत्य क्या है? हरे राम जी ने कहा कि सत्य एक परमात्मा है और ये विश्व, ये दुनिया सब असत्य है, ये मिथ्या है। इतना सुना तो वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और कहा, अरे मैं तो यूं ही परेशान हो रहा था जिंदगी भर के मैंने पढ़ाई नहीं की, अच्छा हुआ मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं अनपढ़ ही रह गया। व्यास जी को आश्चर्य हो गया। व्यास जी कहे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि देखिए मैं कितना भी पढ़ लिख लेता तो मैं आप जितना विद्वान तो नहीं बनता। बात तो सही है, मैं कितना भी पढ़ लेता, लिख लेता, अध्ययन कर लेता तो आप जैसा विद्वान नहीं बनता। जब आप जैसे विद्वान भी उस सत्य रूपी परमात्मा को छोड़ करके असत्य रूपी संसार को जीतने हारने में लगे हैं तो मेरा अज्ञानी होना ही ठीक है। मैं अज्ञानी ठीक हूं। ये बात सुनी तो थोड़ी देर के लिए हरे राम जी मौन हो गए। भाई बात तो सही है, मुझे तो दर्पण दिखा दिया इस व्यक्ति ने। मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं कि मेरे पास हर वस्तु का ज्ञान है और ये भी जानता हूं कि सत्य बस परमात्मा है, ये भी जानता हूं कि संसार मिथ्या है, पर मैं कितना मूर्ख हूं कि उस सत्य को छोड़ करके इस मिथ्या के पीछे पड़ा हूं, इसके साथ शास्त्रार्थ कर लूं, उसे हरा दूं, विश्व विजेता बन जाऊं। हरे राम जी समझ गए ये साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। जैसे ही चरणों की ओर देखा, कुछ चिन्ह उन्हें नजर आए। सर झुका करके हरे राम जी ने प्रणाम किया और वहां काशी विश्वनाथ प्रकट हो गए। जैसे ही विश्वनाथ जी प्रकट हुए तो हरे राम जी ने कहा, प्रभु मैं जानता था जो मुझ जैसे ज्ञानी को दर्पण दिखा रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अब बताइए मैं क्या करूं? विश्वनाथ जी ने कहा, हरे राम इस दुनिया को जीतने हारने में क्यों लगे हो? आप ज्ञानी हो, पर ज्ञानी से पहले अगर आपने जीवन में थोड़ी बहुत भक्ति भी धारण कर ली होती तो आज आप इस मिथ्या के पीछे नहीं पड़े होते। अभी भी समय है, आप ज्ञानी बन गए कोई बात नहीं, अब आप भक्ति ग्रहण करिए, आप भक्त बन जाइए। व्यास जी ने कहा कि भक्ति कहाँ प्राप्त होगी? तो विश्वनाथ जी ने कह दिया कि वृंदावन चले जाओ। शास्त्रार्थ करने आए थे, बैलगाड़ी भरे वेद पुराण यहीं रखे रह गए। रात के समय ही हरे राम जी वृंदावन चले गए, वहां एक संत की शरण में रहने लगे। अब इधर शास्त्रार्थ नहीं हुआ, वो 51 के 51 राजा विचार कर रहे, हमारे गुरुजी अभी तक नहीं आए, कहां चले गए? पता किया कि भाई शास्त्रार्थ हुआ कि नहीं हुआ, तो बात पता चली कि शास्त्रार्थ नहीं हुआ। रात में जहां रात्रि विश्राम किया था वहीं से हरे राम व्यास गायब है। तो वो 51 जो उनके शिष्य थे राजा, उन्होंने अपने गुरु की खोज करी। किसी ने कहा कि वो वृंदावन में है, तो वो वृंदावन गए और वृंदावन गए तो क्या देखा कि गोवर्धन की तलहटी में मात्र एक लकुटी पहने ब्रज की धूल में हरे राम व्यास पड़े हुए थे। राजाओं ने देखा तो विश्वास नहीं हुआ कि हमारे गुरु हैं, क्योंकि विद्वानों का तो चलने का, खाने पीने का, पहनने का, बात करने का सब एक व्यवस्थित ढंग होता है। और हमारे गुरु तो बड़े विद्वान थे। हमारे गुरु तो एक छोटा सा दाग लग जाए वो कपड़ा पहना नहीं करते थे, और यहाँ तो पूरे इस ब्रज की मिट्टी में लथपथ हैं। जाके प्रणाम किया
कहा गुरुजी आप हमें छोड़ करके आ गए, पुनः और अच्छा चलिए। तो हरे राम जी ने कहा कि अभी मैं ज्ञानी नहीं, अब मैं भक्त बन गया हूँ। और जब व्यक्ति भक्त बनता है तो फिर उसे राजा महाराजा या प्रजा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चल पाऊंगा, मना कर दिया। राजा दुखी होकर के हरे राम व्यास जी के गुरु जी के पास गए जो उन्हें शरण में लिए थे। राजाओं ने रो करके कहा महाराज हमारे गुरुजी को वापस भेज दीजिए। तो जिन संत के आश्रम में ये रहते थे वो संत जी ने अपने चेले को भेजा और कहा कि हरे राम से कहना कल सुबह ओरछा जाना है, तैयारी कर ले, सामान बांध ले और जाने से पहले एक बार हमें मिल के जाए। हरे राम जी को बात पता चली कि गुरुजी ने आदेश दिया है ब्रज भूमि छोड़ के जाना है। तो हरे राम जी अपने गुरुजी से मिलने आए। गुरुजी ने देखा हरे राम जी ने अपने मुंह पर कालिक पोत रखी थी, काला मुंह करके आए। गुरुजी ने कहा क्या बात है हरे राम, तू अपना मुंह काला करके आया है, कालिक पोत रखी क्यों? हरे राम जी ने कहा गुरुजी अगर कोई इधर उधर भटकने के बाद भले ज्ञानी बन गया हो और विश्वनाथ जी की प्रेरणा से ब्रज की भूमि में भक्त बनने का प्रयास करे और उसके गुरु ही उसे ब्रज से बाहर निकालने का आदेश करते, इसका मतलब है कि शिष्य के जीवन में कलंक लग गया है। ये कालिक तो कुछ भी नहीं है, जो कलंक ब्रज भूमि छोड़ने पर लगेगा वो कलंक इस कालिक के आगे कुछ भी नहीं है, कह करके रोने लगे। और जब रोने लगे तो गुरुजी को दया आ गई, राजाओं को समझाया और कहा आप वापस जाइए।